नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया की जासूसी और तकनीकी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हाल में सामने आई जानकारी ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइल और टैंक से नहीं लड़े जाते, बल्कि कैमरों, डेटा और अदृश्य एल्गोरिदम से भी तय होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान की सड़कों पर लगे कैमरों को एक ऐसे घातक हथियार में बदल दिया जिसने सीधे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई तक खतरे की रेखा खींच दी। यह कोई साधारण साइबर हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित गहराई तक घुसपैठ करने वाली रणनीति थी जिसमें हजारों कैमरों को हैक कर उन्हें जासूसी और निशाना तय करने के औजार में बदल दिया गया। ईरान के शहरों, घरों और सड़कों पर लगे कैमरे जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, वही अचानक इजराइल की आंख और कान बन गए। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान के निगरानी तंत्र में ऐसी सेंध लगाई कि लगभग हर गतिविधि उसकी नजर में आ गई। यह केवल फुटेज देखना नहीं था, बल्कि लोगों की आवाजाही, उनके रोजमर्रा के पैटर्न और यहां तक कि गाड़ियों के ठहराव तक का विश्लेषण किया गया। इस डेटा के आधार पर संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र खामेनेई थे। जानकारी के अनुसार उनके आवास और आसपास की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। यह साफ संकेत देता है कि यह हमला केवल निगरानी तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संभावित हत्या की योजना का हिस्सा था। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी गहरी घुसपैठ आखिर कैसे संभव हुई। रिपोर्ट बताती है कि यह केवल बाहरी हमला नहीं था, बल्कि इसमें अंदर से मिली मदद या सिस्टम की कमजोरियां भी शामिल थी। इजराइल ने उन कमजोर कड़ियों को खोजा जहां से वह पूरे नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकता था। यह भी सामने आया कि कैमरों से प्राप्त डेटा को बाहर के सर्वर तक पहुंचाया गया, जिससे इजराइल को रियल टाइम निगरानी की सुविधा मिली। इसका मतलब है कि ईरान का पूरा शहरी ढांचा कुछ समय के लिए दुश्मन के नियंत्रण में था। देखा जाए तो यह घटना आधुनिक युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाली है। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि शहरों के भीतर, लोगों के बीच और डिजिटल नेटवर्क के जरिए लड़े जाएंगे। इजराइल ने यह दिखा दिया कि यदि किसी देश का निगरानी तंत्र कमजोर है, तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सामरिक दृष्टि से इजराइल का यह ऑपरेशन कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तो यह साबित करता है कि साइबर और भौतिक युद्ध अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही निगरानी प्रणाली को हथियार में बदलना भविष्य के युद्धों की नई रणनीति बन सकता है। इसके अलावा किसी देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के लिए अब पारंपरिक तरीकों की जरूरत नहीं रह गई है। देखा जाए तो इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह केवल ईरान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस देश के लिए चेतावनी है जो तकनीक पर निर्भर है। यदि कैमरे, सेंसर और निगरानी प्रणाली सुरक्षित नहीं है, तो वह दुश्मन के लिए खुले दरवाजे की तरह है। इस पूरे घटनाक्रम के कई गंभीर निहितार्थ भी हैं, जैसे कि डेटा ही नया हथियार है, यानी जो देश डेटा को नियंत्रित करेगा वही युद्ध जीतेगा। साथ ही आंतरिक सुरक्षा की अहमियत सर्वाधिक है, क्योंकि केवल बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों से भी खतरा है। इसके अलावा नेतृत्व पर सीधा खतरा है, यानी अब किसी भी देश का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित नहीं माना जा सकता। बहरहाल, इजराइल का यह ऑपरेशन एक संकेत है कि दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। यह खामोश युद्ध है, जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन निशाने सटीक होते हैं। जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय मौजूद रहता है। ईरान के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन दुनिया के लिए इससे भी बड़ा सबक है। अगर अभी भी देशों ने अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत नहीं किया, तो आने वाले समय में कैमरे, फोन और नेटवर्क ही उनके खिलाफ सबसे घातक हथियार बन जाएंगे। यह कहानी डरावनी है, लेकिन सच है, और यही सच आने वाले युद्धों की नई परिभाषा लिख रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।